हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक फंक्शन की रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, डिटेल पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको इस वीडियो में, बेसिक्स जानने को मिलेगी कैसे एग्जैक्टली आपको निकालनी है रेंज ऑफ अ फंक्शन, हमें कैसे निकालना होता है फंक्शन की रेंज, राइट। सो हम दोनों क्वेश्चंस लिया है और स्क्वायर रूट फंक्शंस के लिए एक करेंगे, ठीक है। और स्क्वायर रूट फंक्शंस में बेसिकली जो प्रॉब्लम होता है एक सेपरेट वीडियो में आपको मैं समझा दूंगी डोमेन रेंज निकाल के। फिर आज हम सिर्फ रेंज ऑफ फंक्शन पे फोकस करेंगे और एक थर्ड क्वेश्चन भी करेंगे, स्क्वायर रूट अंडर रूट मानो 9 - x² हो गया कुछ भी, ठीक है। अब उसमें भी एक कहने की कुछ बात है तो बात बता रहे हैं। अभी रेंज के लिए सोचो, जब भी हमें रेंज ऑफ अ फंक्शन निकालनी होती है तो हमें क्या करनी होती है, रूल लिख लो। रूल लिख लो। रूल क्या होता है कि हमें फर्स्टली नेम द फंक्शन एज y, मतलब फंक्शन को हमें y नाम देनी होती है। नेम द फंक्शन एज y। सेकेंड स्टेप में लिखनी होती है राइट x इन टर्म्स ऑफ y। मतलब आपको एग्जांपल्स हम समझाएंगे इसका मतलब क्या है, पर इसका मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका x होनी है इक्वल टू y रिलेटेड टर्म्स को आपको राइट हैंड साइड में रखनी होगी। तो चलो इसके लिए करते हैं, जैसे कि हमें निकालनी होगी रेंज ऑफ दिस फंक्शंस, राइट। हम इन फंक्शंस की रेंज निकालेंगे। सो इसका फंक्शन ये है, इसका नाम देते हैं y इक्वल्स टू √x-1। सो बोथ साइड को स्क्वायर कर दो, y² इक्वल टू x-1। x को इधर ले आओ, आ जाएगी y² + 1 आ रहा है x इक्वल टू। सो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी इसकी रेंज हो जाएगी, हाँ, 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगी। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होती है, आप लोग जानते हो। और 0 से इन्फिनिटी, अभी आप बोलोगे देखो रेंज का मतलब क्या है, चलो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रेंज का मतलब है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि लोग सोचते हैं कि यहाँ पे रेंज का मतलब है ये सारे वैल्यूज़ क्या है पता है आपको, y बिलोंग्स टू a, 0 से इन्फिनिटी, ये सारे y के लिए आपने वैल्यूज़ डाले। और y एक्चुअल में क्या है, इस फंक्शन का नेम, राइट, ये y है। अभी आप इसके साथ कंफ्यूज मत हो जाओ। सो y मतलब y का वैल्यू यहाँ पे क्या होनी है, ताकि आपका x का वैल्यू डिफाइंड आ जाए। यही है डेफिनेशन एक्चुअली। रेंज जब निकालते हैं y को हम निकालते हैं, राइट, और y होता है इस फंक्शन की नेम देते हैं हम रेंज निकालते समय, तो फिर ये y के लिए अभी नेगेटिव नहीं ले सकते हमें। आप बोलोगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक भी जा सकते थे, क्यों नहीं किए, तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि f(x) जो है वो एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा हमें पॉजिटिव वैल्यू देती है, राइट। इक्वल टू अभी इस y का वैल्यू क्या होनी है, लेट्स से यदि आप 0 से इन्फिनिटी तक ले रहे हो तो सब सही है। यहाँ पे 0 डाल के देखो, x इक्वल टू 1 आ जाएगी, मतलब सारे सही होगा। 0 से आगे बढ़ जाओ, सारे सही होगा। पर अभी आप बोलो कि यहाँ पे मैं -1 डाल दूँगी, मतलब -इन्फिनिटी तक कुछ भी डालना चाहो तो डाल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा इसमें, मतलब ये अभी करोगे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ लाओगे तो ये डिनोट करेगा कि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है जो कि एक नेगेटिव वैल्यू दे रही है, और ये तो डेफिनेशन के अगेंस्ट हो रहा है। डेफिनेशन तो ये नहीं कहता है, स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ देते हैं, तो ये अगेंस्ट हो रहा है, तो ये चीज़ हो नहीं पाएगी। आप बोलोगे मैं बोथ साइड को स्क्वायर करने के बाद तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, हाँ ठीक है, पर वो लॉजिकली करेक्ट नहीं होगा। क्योंकि लॉजिकली क्यों नहीं करेक्ट होगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमारा फंक्शन इस फॉर्म पे है विच इज़ अ स्क्वायर रूट फंक्शन, और उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव में आनी है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे। रेंज होगी 0 से लेके इन्फिनिटी तक। क्लियर है ना। हम आज डोमेन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेंज। डोमेन के लिए एक सेपरेट सी वीडियो है जहाँ पे आपको मैंने डिटेल में समझाया है। अभी एक जगह किसी भी क्वेश्चन से समझ लो कॉन्सेप्ट, तो सारे में आ जाएंगे ना नेचुरली, ठीक है। और इसमें यदि अभी डोमेन के लिए टेंशन कर रहे हो तो हमेशा स्क्वायर रूट फंक्शन जब भी आता है तो मैंने आपको बोला है ऑलरेडी कि उसको ग्रेटर देन 0 मान लो। सो x-1 को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब आपका डोमेन हो जाएगा इस केस में 1 से लेके इन्फिनिटी।
और इस 1 को हम लेंगे, इसको क्लोज करेंगे। क्यों लेंगे? यह नॉर्मल फॉर्म पे है सिर्फ न्यूमरेटर पे। यदि किसी कारण से 1/√x-1 रहती, इसके लिए जब आप डोमेन निकालते तब आप लिखते x-1 ग्रेटर देन 0। अभी इक्वल टू नहीं लगाते, क्योंकि इस टर्म को जब भी डिनोमिनेटर पे कुछ टर्म आता है तो इस टर्म को 0 नहीं होनी है, इस टर्म को हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होनी है। यदि इक्वल टू 0 हो रहा है तो नीचे समथिंग अपॉन 0 तो अनडिफाइंड हो जाती है, वो हम नहीं कर सकते। हमें कुछ ऐसे वैल्यूज़ चाहिए x के लिए ताकि ये पूरा फंक्शन डिफाइंड रहे। फंक्शन डिफाइंड रहनी होगी, ये एक कंपलसरी चीज़ है। सो जब भी आप डोमेन और रेंज निकालना चाहोगे तो आपको जो चीज़ ध्यान में रखनी होगी वो यही होगी कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आ जाए। यदि डिनोमिनेटर पे स्क्वायर रूट फंक्शन है तो उसके अंदर 0 भी नहीं आनी चाहिए और नेगेटिव भी नहीं आनी चाहिए। फिर से रिपीट करते हैं, न्यूमरेटर पे मतलब इस फॉर्म पे यदि आपका फंक्शन है, इस फॉर्म पे आपका फंक्शन है, नॉर्मल फॉर्म पे है पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो फिर क्या होगी, उसके स्क्वायर रूट के अंदर 0 तो आ सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0, पर उसके अंदर नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। यदि कुछ मतलब आपका जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो डिनोमिनेटर पे आ रहा है, 1 अपॉन समथिंग या तो फिर कुछ भी अपॉन समथिंग, तो उस केस में वहाँ पे भी डिनोमिनेटर पे 0 नहीं आनी चाहिए क्योंकि समथिंग अपॉन 0 विल बी अनडिफाइंड विच इज़ इनवैलिड। और उस डिनोमिनेटर पे जो स्क्वायर फंक्शन है उसके अंदर नेगेटिव भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि स्क्वायर फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से देते हैं। क्लियर हो गई बात? बस ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। और क्या बताए? और क्या बताए? और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। रेंज और डोमेन निकालने के लिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी स्क्वायर्ड फंक्शन नहीं है, कुछ नॉर्मल फंक्शंस है, उनके लिए भी डोमेन रेंज निकालोगे तो इतना चीज़ समझ लो कि नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, समथिंग अपॉन 0 नहीं होनी चाहिए, दैट विल बी एन अनडिफाइंड फॉर्म, वो हम नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन पे फोकस करो। चलो जल्दी जल्दी इसका मैं आपको डोमेन बता देती हूँ। क्या हो जाएगी, हमेशा नीचे के तरफ में फोकस करो, इसका डोमेन तो आप देखते ही वो बता दोगे ना। यदि आपको कंसेप्ट आता है, नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो देखो जहाँ पे मैंने डोमेन एक्सप्लेन किया है आपको। सो यहाँ पे दिख ही रहा है, ऊपर वाले टर्म न्यूमरेटर पे क्या है उसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिएगा। डिनोमिनेटर पे देखो, अभी आपको दिखने में समझ में आ रहा है कि यदि x का वैल्यू 2 हो जाती है, x का वैल्यू यदि 2 आएगी तो फिर आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगी। यहाँ पे 2 डाल के देखो, 2 - 2 विल बी 0, मतलब x - 2 अपॉन 0 वो अनडिफाइंड हो जाएगी, वो हम नहीं कर सकते। सो हमें क्या करनी होगी, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सारे रियल नंबर्स तो ले सकते हैं एक्सेप्ट 2। दिस इज़ योर डोमेन, इस फंक्शन के लिए डोमेन ये है, 2 के सिवाय सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं। चलो रेंज देखते हैं, समझ में आ गया ना डोमेन, कोई डाउट्स तो नहीं है। हमेशा चीज़ें डिफाइंड रखनी होगी, इतने याद रख लो बस काम बन जाएगा। सो अभी देखो जल्दी जल्दी, फंक्शन का नाम वही सेम, कुछ भी फॉर्म पे आपकी फंक्शन हो, जब भी रेंज निकालनी होगी जस्ट मेक श्योर कि वो फंक्शन को आप y नाम दे दो और फिर x को इन टर्म्स ऑफ y लिखो। ये रूल जो है रेंज ऑफ फंक्शन निकालने के लिए वो सारे फॉर्म्स ऑफ फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, इसको लेके आपको टेंशन नहीं लेनी है। सो y = x - 2 अपॉन 2 - x। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x - 2 एंड यहाँ पे आ जाएगा 2y - xy = x - 2, करेक्ट। सो इसको इधर ले आते हैं, चलो -xy - x हो गया और यहाँ पे हो गया -2y - 2 हो गया। सो यहाँ से हम ले लेते हैं x को कॉमन, -x कॉमन ले लेते हैं, चलो y +1 ले लेते हैं इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं, चलो -2y + 2। क्लियर? तो ये माइनस माइनस तो मर जाएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगी 2y + 2 अपॉन y + 1। सो दिस इज़ आवर x इन टर्म्स ऑफ y। यहाँ से अभी हम रेंज को डिसाइड करेंगे। अभी यहाँ से रेंज डिसाइड करते करते लोग तो कंफ्यूज हो जाता है जब स्क्वायर रूट फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ से y डिसाइड करेंगे, पर y मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका नाम हमने y रखा है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज़ रखेंगे, जो वैल्यूज़ हम निकालेंगे यहाँ से, वो हमें ध्यान में रखनी होगी कि वो ये यहाँ पे x का वैल्यू नहीं है, वो ये y का वैल्यू है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं वो y के लिए वैल्यूज़ निकाल रहे हैं और ये y यहाँ पे है, ये x के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसका क्या वैल्यू होगा ताकि x का कोई डिफाइंड वैल्यू है, अभी स्क्वायर रूट वाले पे दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, सिंपल लॉजिक है भाइयों। रेंज क्या हो जाएगी बताओ, नीचे दिख रहा है कि y की वैल्यू यदि -1 आ रही है, ऐसे सिंपल फॉर्म पे जब होता है ना फंक्शन बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं हम, डोमेन या तो फिर रेंज। सो
यहाँ पे तो -1 नहीं होनी चाहिए, मतलब वही सेम बात, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। ये लिखने का तरीका होता है कि सारे रियल नंबर्स, ये आर कैसे डिफाइन करोगे आप, साउंड करोगे, वो है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। ऐसे सब्ट्रैक्ट करके उसको हम हटाते हैं, जो कि अनवांटेड वैल्यू होती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो अभी एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन के लिए देख लेते हैं फटाफट से, जो कि है सो fx इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो अभी इस टर्म पे भी जब आपको रेंज निकालनी है, इसके डोमेन पे हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, इसके डोमेन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। प्रीवियस वीडियो में जहाँ पे मैंने आपको डोमेन बताया था, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल समझाया था कैसे आपको डोमेन निकालनी है। सो डोमेन इस फंक्शन के लिए वैसे होता है -3 से लेके 3, सही है। ये सारे वैल्यूज़ अभी यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, मतलब जब भी होता है ना ऐसे वैल्यूज़, आप फंक्शन पे डाल के चेक भी कर सकते हो। चलो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी रेंज निकालते हैं। सो रेंज के लिए क्या करना है हमें, जल्दी बताओ। फंक्शन को y नाम देंगे, सो y इक्वल्स टू √, हाँ स्क्वायर रूट फंक्शन में भी वही सेम। अभी बोथ साइड को स्क्वायर करो, y स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है, क्या आ रहा है देखो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। सो x इक्वल टू आ रहा है √9 माइनस वाई स्क्वायर। सो अभी देखो ये x इन टर्म्स ऑफ y लिख लिया हमने। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से वही नंबर लाइन पे, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म पे है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे है, इसलिए इस फंक्शन को भी हम अभी रेंज निकाल रहे हैं। फिलहाल रेंज निकालने के समय पे हम नंबर लाइन मेथड पे इसको डाल सकते हैं। हाँ, फर्स्ट स्टेप तो वही होनी है कि फंक्शन का नाम y देनी है, फिर x को इन टर्म्स ऑफ y लिखनी है। फिर x को लिखने के बाद जो टर्म आने वाली है उस टर्म को हम ऐसे नंबर लाइन पे डाल सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, क्योंकि एक ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू, मतलब 0 से लेस तो नहीं होगी, लेस दैन 0 हो ही नहीं सकती, हमेशा ग्रेटर दैन 0 होगी। अभी क्वेश्चन मन में आता है कि इक्वल टू लगाए कि नहीं लगाए, तो मैंने आपको बताया इस फॉर्म पे होता है, तो कोई टेंशन नहीं करनी है, सिर्फ इक्वल टू लगा दो। ये देख किसी भी कारण से ये आ जाता 1/√9 माइनस वाई स्क्वायर, तो आप लिखते 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0, इक्वल टू नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि ये पूरा टर्म हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0, हैज़ टू बी ग्रेटर दैन 0। इधर इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब 1/0 हो जाएगी, तो अनडिफाइंड हो जाएगी, राइट। सो हमें चाहिए यहाँ पे डिफाइंड वैल्यूज, जो कि होगी तभी पॉसिबल होगी। अभी लेस दैन 0 होगा, ये टर्म यदि लेस दैन 0 हो जाएगी, तो मतलब स्क्वायर रूट नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, जो कि अगेंस्ट डेफिनेशन है। सो हमें हमेशा चाहिए ग्रेटर दैन 0, एंड इक्वल टू कब लगाए नहीं लगाए वो तो अब समझ जाओगे फंक्शन को देख के, ठीक है। चलो, डिनोमिनेटर पे 0 बस नहीं आनी चाहिए, इतना समझ लो। डोमेन निकालो, रेंज निकालो, बस कंसेप्ट यही है। इसमें करो, इसको फैक्टराइज कर लो, 3 + y 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, तो फिर यहाँ पे क्या हो रही है समझ में आ गया। अभी 3 + y मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलो, सो आ जाओ यहाँ पे इन्फिनिटी, ये -∞, ये यहाँ पे 0 लगा लो, और ये दोनों वैल्यूज़ को इक्वल टू 0 करो, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 3। अभी इनमें से एक वैल्यूज़ लेके यहाँ पे डालो, यहाँ से एक वैल्यू लेके यहाँ पे डाल के देखो, यहाँ पे वैल्यू लो, डाल के देखो, यहाँ से वैल्यू लो और डाल के देखो, राइट। ऐसे करके हमें वैल्यूज़ चेक करने होते हैं। सो यहाँ से एक ले लेते हैं -4 ले लेते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में एक वैल्यू लेनी होगी, राइट। सो यहाँ से लेते हैं हम -4 ले लेते हैं। सो यहाँ पे -4 डालो, कुछ पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 3 - 4 डालो, कुछ नेगेटिव आएगा, 3 पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब ये अल्टीमेटली तो नेगेटिव आ रही है। पॉजिटिव नेगेटिव प्रोडक्ट करोगे तो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। -3 और 0 के बीच में एक वैल्यू ले लो, -1 ले लो, 3 - 1 कुछ पॉजिटिव, 3 -1 ये भी पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ से एक वैल्यू ले लिया, y की जगह डाल दिया, क्या आ रहा है देखा, कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव आ रहा है वो देखना है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रहा है वो उसमें फोकस नहीं करनी है आपको, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। फिर यहाँ पे देखो पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, फिर दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद क्या आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रिजल्ट होगी फाइनल, पॉजिटिव नेगेटिव तो फाइनल रिजल्ट नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव। क्लियर, डन। सो यहाँ से एक वैल्यू ले लो, 1 लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सो पॉजिटिव। एंड 3 से लेके इन्फिनिटी तक की 4 ले लेते हैं यहाँ से,
सो नेगेटिव आ रहा है। सो यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 मतलब ये हमें बोल रहा है कि पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है सिर्फ और सिर्फ। तो इतना समझ में आ गया, मतलब ये दोनों नहीं लेंगे, इतना कंफर्म। अभी हम यदि यहाँ पे डोमेन निकालते तो हम सिंपली -3 से 3 ले लेते, पर ये रेंज है ऑफ अ स्क्वायर रूट फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हम रेंज के लिए तो फंक्शन का नाम y देते हैं और रेंज में जितने भी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं वो हम y के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो आप जानते हो कि एक स्क्वायर रूट फंक्शन कैन नॉट गिव नेगेटिव रिजल्ट, एक स्क्वायर रूट फंक्शन कैन नॉट गिव नेगेटिव रिजल्ट, इट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट। इसका मतलब हमारा रेंज जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से लेके 3, 0,3 मतलब 0 से 3, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 0 और 3, 0 1 2 3, क्लियर है ना। सो अभी बोलोगे ये पॉजिटिव तो आ रहा था, फिर भी इस केस में हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो नेगेटिव -3 से 0 तक तो बहुत सारे नेगेटिव आ रहे हैं, -3 -2 -1 0। अभी चलो चेक करते हैं, अभी ये सारे वाइज का वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है हमें यहाँ पे डालनी पड़ती, राइट। सो हम लिखते -3 = √9 - x²। तो ये होगा नहीं, क्योंकि एक स्क्वायर्ड फंक्शन कैन नॉट गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू, क्लियर है। तो ये हमारी रेंज है, एकदम पक्का है, 0 से लेके 3, और यहाँ पे देखो डोमेन भी -3 से 3 तक। अभी दोनों को इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 0 डाल के देखो सही आएगा, 3 डाल के देखो वो भी सही आएगा। फिर बोथ साइड को, मतलब पॉजिटिव चीज़ को बोथ साइड में स्क्वायर करके रूट हटाओगे उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो सही है। पर नेगेटिव चीज़ है उसको स्क्वायर करके हटाने के बाद आप वो वैल्यू ले रहे हो फॉर द रेंज ऑफ द फंक्शन, वो गलत कंसेप्ट है। ऐसा सोच सकते हो -3 ले लिया तो क्या हुआ भाई, बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे हट जाएगा नेगेटिव, वो गलत कंसेप्ट है, क्लियर है। सो क्योंकि एक स्क्वायर्ड फंक्शन कैन नॉट गिव यू नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। एक बार से सोच लो, सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, ठीक है, ओके। और क्या बतानी थी, होपफुली आपको समझ में आ गया है ये सारे क्वेश्चंस, क्लियर, एकदम क्लियर है ना, क्लियर है। और यदि आप सोच रहे हो कि डोमेन, मानो आपको मैं बता रही हूँ, कोई भी आपको डाउट हो रहा है शायद कि कैसे समझे कि जो आंसर्स आ रहे हैं वो सही है कि नहीं, मानो यहाँ से एक कदम आगे चलते हैं, -4 लेते हैं। सो यहाँ पे x की वैल्यू आप -4 डाल के देखो, 9 माइनस ये -4 डालोगे तो ये +16 ही होगी, 9 - 16 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -7, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रही है, मतलब वो चीज़ गलत है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगी तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगी, तो वो हमें नहीं चाहिए। सो इसलिए आपको ध्यान में रखनी होगी कि नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, डिनोमिनेटर पे 0 नहीं आनी चाहिए। अभी इसमें कोई डाउट्स वगैरह कुछ नहीं बचनी चाहिए आपको। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब स्क्वायर रूट फंक्शंस के डोमेन और रेंज के लिए स्पेसिफिक वीडियो मैं एक बनवाऊंगी, ऑलरेडी एक कुछ है अपलोडेड, फिर भी एक आ जाएगी जहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी सारे कंसेप्ट्स, राइट। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया है। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया है। अभी रेंज के लिए देखो, रेंज ये मतलब क्या है, y का वैल्यू है 0 से 3 तक की, कुछ भी एक ले लेते हैं। चलो आपको शायद अभी भी कन्फ्यूजन है मन में, चलो एक ले लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल हम 0 को ही ले रहे हैं, यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू डालकर x का वैल्यू निकाल लो, और इस x का वैल्यू ओरिजिनल फंक्शन इसमें x का वैल्यू डाल के देखो कि मैच करता है कि नहीं। मतलब यदि नेगेटिव आएगा तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, ऐसे हो जाएगा, मानो -3 = √9 - x²। हाँ, बोथ साइड को स्क्वायर करके कर सकते हो, पर ये नेगेटिव ये चीज़ तो कंप्लीट इनवैलिड है, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, लॉजिकली नहीं कर पाओगे। अभी यहाँ से मैं 0 लेती हूँ, चलो 0 = √9 - x²। सो 9 = x² आ जाएगी, x = 3 आ जाएगी। सो अभी x का वैल्यू आप 3 यहाँ पे x के जगह डाल के देखो, √9 - 3 का स्क्वायर 9 मतलब 0, तो आंसर 0 आ रहा है। सही है, सही है, एक डिफाइंड चीज़ आ रही है। कुछ भी यहाँ से डाल के देखो, 0 से 3 तक की कुछ भी डाल के देखो, आपको वैलिड आंसर्स आएंगे, टेंशन ना लेने की। और एक इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये एकदम परफेक्ट रेंज है, मतलब लॉजिक जब लगाओगे ना,
रेंज निकालते समय बच्चों को प्रॉब्लम होती है। स्क्वायर फंक्शन में डोमेन इजीली निकाल लेते हैं, पर रेंज में लॉजिक में फंस जाते हैं। ये लॉजिक पकड़ लो जो मैं आपको बताई, समझ में आ गया तो कभी भी ये सारे क्वेश्चंस में मिस्टेक्स नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म पे हमेशा रहता है। इस फॉर्म पे के जो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, स्क्वायर रूट 16 - x स्क्वायर कुछ भी आ जाए आप सब कर लोगे, 25 हो जाए 26 हो जाए सब कर लोगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, स्क्वायर रूट ऑफ 9 - x स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -9 पे एक डिफरेंस है। बच्चे समझते हैं कि ये दोनों सेम आंसर्स आएंगे, नेवर एवर सेम आंसर्स नहीं आ सकते, कुछ डिफरेंस होगी, हो सके ओपन इंटरवल होनी हो, क्लोज इंटरवल होनी हो, वो आपको डिपेंड करेगी फंक्शन में। इन दोनों फंक्शन में डेफिनेटली डिफरेंस है, करके देखना आंसर्स में चेंजेस आएंगे। बच्चे सोचते हैं दोनों सेम होते हैं, गलत कंसेप्ट है वो, दोनों सेम नहीं है, ऐसे उल्टा सीधा मत करना। तो ये इसमें और भी फर्दर डिटेल्ड आपको मैं समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शंस में। क्लियर? सो होपफुली आपको समझ में आ गया है ये सारी चीज़ें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, टिल देन बाय बाय।